यस, ओके। सो ये सारे शब्द हमने सुने हैं, लेकिन इनके इनके बारे में अच्छे से हम लोगों को वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो है, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज, एकदम सही सही ज्ञान हम लोगों को फिर गीता और है ना, ऐसे जो स्पिरिचुअल बुक्स है उनमें ही मिलता है। तो सो वी विल ट्राई टू सी टुडे these things. Yeah, next slide. Yeah. Go back, go back. Go back. Yes. तो मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, तो क्या इसका अर्थ है ना? इसका अर्थ ये है कि जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड, इट इज इट्स अ मिजरेबल वर्ल्ड, राइट? अभी हम लोग जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है, जो हमारे दुनिया में अभी चल रहा है, इस वर्ल्ड में चल रहा है, सब जगह कोविड फैला हुआ है। और उतना ही नहीं, इंडिया में ब्लैक फंगस भी फैला हुआ है। 11,000 ब्लैक फंगस के केसेस हैं। और कोविड के तो पता नहीं कितने केसेस हैं, और ये सेकेंड वेव चल रहा है, पता नहीं थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। तो जो सच्चाई है इस दुनिया की, वो ये है कि अधिकतर जो है तकलीफें आती हैं, अधिकतर। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि हम लोग में से कुछ जो है ऐसे हैं जिनको ज़्यादा तकलीफें नहीं आए हैं लाइफ में, लेकिन अधिकतर जो है इन जनरल हम लोग आस पास भी अगर देखें, राइट, हमारे फैमिली मेंबर्स को देखें, या पड़ोसियों को देखें, या फिर कॉलोनी को देखें, या फिर देश को देखें, या फिर पूरे वर्ल्ड को अगर हम लोग देखते हैं, तो सो मेनी पीपल आर इन ट्रबल। हम लोग अगर न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में हमें सब कुछ पता चलता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो न्यूज़ में आता है, राइट? तो कितने हैप्पी न्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में? बहुत ही कम हैप्पी न्यूज़ होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, ये वो तो रहता ही है। तो अधिकतर इन दिस वर्ल्ड इट्स बेसिकली इट्स मिजरेबल वर्ल्ड। एंड गीता में भी भगवान कृष्ण दो जगह पर कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ है दुखों का आलय, अ प्लेस ऑफ मिजरी, राइट? सो और ये हमारा एक्सपीरियंस है, और तरह तरह के मिजरीज हैं। एक नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है, अभी नहीं है तो कल है, कल नहीं है तो परसों है, लेकिन है जरूर। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहें, लेकिन द रियलिटी इज कभी खुशी कभी गम। इट इज अ मिक्सचर, ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी, बट अधिकतर इट इज देयर इज मिजरी, है ना? जैसे हम लोग, मैं अगर कहूँ किसी से कि जितने आपके प्रॉब्लम्स है उसका एक लिस्ट बनाओ, या फिर जितने प्रॉब्लम्स बचपन से लेके अभी तक हुए हैं उसका लिस्ट बनाओ, तो ना कितना बड़ा लिस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कितने बहुत ही हैप्पी, राइट, वेरी हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ, उसका एक लिस्ट बनाओ, तो दैट बी वेरी लेस, वेरी लेस। कोई ये कह सकता है कि जब मुझे एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में, या फिर कि जो कोर्स मैं कर रहा हूँ उसमें एडमिशन मिला, तो वो हो सकता है कुछ मोमेंट। या फिर कभी कभी लोग कहते हैं जब मैं शादी किया तभी, या फिर पहला बच्चा हुआ तभी, या फिर I don't know, something like that. So very few moments in life. Lekin problems, so many problems, right? A lot of problems. So in general, the nature of this world is it is misery, right? That's why in the Bhagavad Gita, भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण की अनित्यम असुखम लोकम। एक तो अनित्यम यानी टेम्पररी वर्ल्ड है ये, और दूसरा असुखम। असुखम का अर्थ है कि यहाँ पर सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट? असुखम लोकम। तो ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, भगवान ने दिया है इस वर्ल्ड के लिए, राइट? सो देयरफॉर दिस वर्ल्ड इज मोस्टली मिजरी। देयर इज सम हैप्पीनेस आल्सो, बट मोस्टली मिजरी। क्लिक, या क्लिक, यस। So the bodies of beauty queens who in their youth make men go crazy. Right? Why are we talking about this? Because
यहाँ पर जो हैप्पीनेस है, राइट, वो भी टेम्पररी हैप्पीनेस है। टेम्पररी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, यानी एक तो मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है और दूसरा जो हैप्पीनेस है यहाँ पर वो भी टेम्पररी है। तो जितने भी प्लेजर्स है उसमें सबसे जो बड़ा प्लेजर है वो है रिलेशनशिप बिटवीन men and women, right? So women are considered beautiful, feminine in nature, and men are considered as handsome or something, and there is some chemistry between them, and उसमें happiness मिलता है. But this happiness is also very temporary. Why? Because the body is always changing, right? So the excitement and right, all that happiness and all जो मेल फीमेल रिलेशनशिप्स में मिलता है, that is also for some time. That excitement dies away after some time. Click. Right. So the same body become dried up in old age, like grapes turned into raisins, है ना? जैसे ग्रेप्स जो होते हैं वो बड़ा सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन आवर बॉडीज, इट्स नॉट ओनली वुमन वुमन एंड मैन, दोनों का जो शरीर है वो टाइम के साथ जो है सारी ब्यूटी चली जाती है। तो ये जो ब्यूटी है इज ऑल टेम्पररी ब्यूटी। So normally men get attracted by women and women get attracted by men, and उसमें हमें लगता है कि फिर happiness है, but that happiness is temporary happiness. Right. So the goal of life should not be just कि मेरा कोई relationship हो जाए और उसी में मैं संतुष्ट रहूँगा। आप उनसे पूछिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप उनसे पूछिए जो रिलेशनशिप में रह के थोड़े साल गुजारे हैं या फिर जिनकी शादी हुई है, वी कैन आस्क देम, राइट? सो द एक्साइटमेंट गोज अवे। यस, क्लिक। So why can't the beauty of this world remain permanent? Because this is the nature of this world, right? जो यहाँ की जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं हो सकती। या जो हमारा यूथ है, राइट, वो जो है परमानेंट नहीं है। यूथ टर्न्स इनटू ओल्ड एज। क्लिक या क्लिक। So we tend to forget the real permanent substance, the soul, and give importance to the shadow, the material body. तो जो शरीर हम लोग we have earlier we have discussed कि we are not the body, we are soul. So why is this important? Right? Why is this so important? Right? This is important because we want to be happy in life. Right? And we want happiness without any problems. But यहाँ पर the nature of this world is anything which gives happiness gives misery also. जैसे अगर किसी को बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाता है एक, कि वो सेज के कुछ डायरेक्टर बन गए या कुछ है बन गए, है ना, कॉलेज के, लेकिन साथ साथ में कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती, कितना सारा पेन उठाना पड़ता है। कोई राजा है अगर तो उसके पास बहुत सारे ऐश और आराम होते हैं, लेकिन कितना सारा दायित्व भी होता है, और दूसरे राजा जो है वो अटैक करते हैं। कोई अच्छे पोजीशन में आया है तो दूसरे लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो सो एनीथिंग व्हिच गिव्स हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड आल्सो गिव्स मिजरी। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, ये स्वभाव है इस दुनिया का। यस, क्लिक या क्लिक। So there is a story of liquid beauty. कि there was a very beautiful young woman, and one person he said कि I want to marry you, है ना। तो वो जो स्त्री थी, वुमन थी, उन्होंने कहा कि क्यों आप शादी करना चाहते हैं? तो मैन सेड यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना। तो उस वुमन ने कहा कि ओके, you please come after a few days, right? So you want to marry me. So this girl or woman, she took lot of purgatives, laxatives, purgatives होते हैं,
राइट। सो जिनसे जो है बहुत वो होता है, एक्सक्रीशन वगैरह होता है, और ऐसे करते 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 सो सम फ्यू डेज she was vomiting and she was actually passing stool, and she collected all of that in pots. एंड ऐसे करते करते क्या हुआ कि उनका जो ब्यूटी था वो कुछ ही दिनों में जो है वो चला गया। तो उसके बाद फिर जब वो व्यक्ति आए उनसे मिलने के लिए, तो जब दरवाज़ा खोले तो सामने जो दिखा तो उन्हें उन्हें वो पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा कि वेयर इज़ दैट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? So she said, I am the same girl. So what happened to your beauty? So she said, I have separated my beauty. I have separated. So this is right. So this is my beauty. I have separated my beauty. So what lesson we can learn from this is actually this body is beautiful only from the top, from the skin. The beauty is only skin deep. राइट। अगर अंदर अगर कोई पोस्टमार्टम करके देख ले, अगर बहुत सारा पोस्टमार्टम होता है, राइट, तो अंदर बहुत सारी गंदगी है। द बॉडी इज फिल्ड विद सो मेनी ऑबनॉक्शियस सब्सटेंसेस, बहुत सारी गंदी चीजें जो है वो अंदर है हमारे बॉडी के। ब्लड हुआ या सो मेनी थिंग, फैट एंड दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, राइट। सो दिस इज द, so actually there is no real beauty. That is what we are trying to say here. Yeah. Click. Yes. Go to the next slide. Yeah. Lessons from liquid beauty story. फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी की जो ब्यूटी है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। रियल ब्यूटी इज इन द स्पिरिचुअल स्पार्क। रियल ब्यूटी क्या है? वो पर्सन, दैट पर्सन इज राइट, इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी, राइट। Should not get attracted madly to this temporary beauty and forget the goal of life, right? So तो क्यों ये, what lesson we have to learn from this story, कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन जो है, द गर्ल थिंग्स कि माय होल लाइफ आई विल जस्ट स्पेंड फॉर दिस पर्टिकुलर बॉय, और द बॉय थिंग्स आई विल स्पेंड माय होल लाइफ फॉर द गर्ल। ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है, बट दिस इज नॉट रियली द गोल ऑफ लाइफ, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी इज टेम्पररी। यस, क्लिक। Mundane intellectuals and aesthetics, however, are deluded by the outward beauty and attraction of the relative truth, and are unaware of the spiritual spark, which is both truth and beauty at the same time. Yes. Yeah. Click. Yeah. Material world versus spiritual world. Yes. Click. Yeah. Click. Click. Yes. So our material bodies belong to material world. ये जो हमारा शरीर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, है ना, इनसे बना हुआ है। तो ये दिस बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, वेर एज स्पिरिट सोल, जो आत्मा है, वो एक्चुअली बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो यहाँ का नहीं है, राइट। सो वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आवर बॉडी बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, बट वी डोंट बिलोंग टू, वी आर फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट। हम लोग कहीं और से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तो गीता में दिया हुआ है कि ऑल स्पिरिट सोल्स बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्लिक। सो दिस बेसिकली इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये जीवन का ये रहस्य है, जीवन का रहस्य है। स्पिरिचुअल स्पार्क मीन्स द सोल, सोल, आत्मा को स्पिरिचुअल स्पार्क कहते हैं, राइट। तो so material world is compared to an upside down banyan tree, है ना। ये भगवत गीता में 15 चैप्टर में ये श्लोक है। ऊर्ध्वमूलम मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम
चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये गीता का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें ये दिया हुआ है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ऊर्ध्वमूलम मतलब रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ है, और अधः शाखम, अधः यानी नीचे की ओर शाखाएं हैं, यानी उल्टा ये अश्वत्थ का पेड़ है। तो क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड। एक उल्टा वृक्ष कहाँ देखा जाता है? रिफ्लेक्शन में देखा जाता है। अगर सपोजिंग नदी के तट पर एक वृक्ष है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जब नदी पर गिरता है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है उसमें उल्टा वृक्ष होता है ना? तो अ, उसी तरह से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, दिस इज said to be the reflection. This is the mystery of this world. This is the mystery of life. ये सारी चीजें गीता में दिए हुए हैं, राइट? अभी भी साइंटिस्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये सारे क्वेश्चंस है, बर्निंग क्वेश्चंस, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गीता में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि देयर आर टू वर्ल्ड्स, देयर आर टू वर्ल्ड्स। ये बहुत बड़ा सीक्रेट एक जो है ये हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा सीक्रेट है, राइट? सो ये दिस सीक्रेट, ये जिसे भी पता चल गया ये सीक्रेट, then they understand how they I mean then they can understand how to really become happy in life, right? How to really become happy in life. So नहीं तो फिर वही होगा, मिक्स्ड हैप्पीनेस एंड मिजरी, हैप्पीनेस एंड मिजरी, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही होगा, है ना? तो सो मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल, टू वर्ल्ड्स आर देयर। मटेरियल वर्ल्ड हमने पहले देखा, इट इज मिजरेबल, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ब्लिसफुल। क्लिक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक द ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मैंने ये बताया। फिर मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री इन वाटर, ये भी मैंने बताया। यस, क्लिक। और मटेरियल बॉडी इज अ बैड कॉपी ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी, है ना? तो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी है, हाँ, हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी है, और जो हमारा मटेरियल बॉडी है, इट्स लाइक अ बैड कॉपी ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। जस्ट लाइक वी हैव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, है ना? जैसे हमारा कोई, हम लोग दो जन मिलते हैं, अगर दो लोग मिलते हैं तो पहले नाम एक्सचेंज करते हैं कि आपका नाम क्या है, अच्छा मेरा नाम ये है, फिर आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, राइट, आपके माता पिता कौन है, राइट? सो दीज आर ऑल और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। लाइक दैट वी हैव स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो, यानी आत्मा का भी नाम है, राइट? आत्मा का भी कुछ काम है, राइट? तो वो सारी चीजें उसे स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। क्लिक। या सो उदाहरण दिया हुआ है रियल मार्बल वर्सेस फेक मार्बल। जो असली मार्बल है, राइट, उसके जैसे ही दिखने वाला दूसरा रहता है, फ्लोरिंग रहता है, लेकिन वो एक्चुअली फेक मार्बल रहता है, वो मार्बल नहीं रहता। ये एक उदाहरण है। दिखने में सेम है, लेकिन एक्चुअली वन इज रियल, द अदर वन इज फेक। क्लिक। अनदर एग्जांपल इज गिवन ऑफ करेंसी, राइट? रियल करेंसी वर्सेस फेक करेंसी। फेक करेंसी भी दिखता ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली राइट, इट इज नॉट लाइक द रियल करेंसी, इट इज नॉट रियल करेंसी, इट इज नॉट ऑथराइज्ड, है ना? लाइक दैट। यस, क्लिक। रियल मैंगो वर्सेस फेक मैंगो। तो लकड़े का बना हुआ मैंगो दिखने में वैसा ही है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर कोई जूस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। उसी तरह से राइट, इस वर्ल्ड में वी आर लुकिंग फॉर टेस्ट, वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, वी आर सर्चिंग कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चलो कोई छुट्टी पे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई कुछ तो करते हैं ताकि मैं खुश हो जाऊं, राइट? तो वेरेस रियल हैप्पीनेस जो है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप में जो है
स्वभाव है आत्मा का, आत्मा का वो स्वभाव है, राइट। सो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग हैप्पीनेस ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। थोड़ी देर अगर मिल भी जाए हमें, फिर भी जो है हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होता। आप किसी से भी पूछिए, अगर कोई बहुत रिच है उनसे पूछिए whether they are actually satisfied in life or not, whether they have no problems in life or not, तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कभी भी। whereas spiritual happiness यानी वेरी सेटिस्फाइंग, कंप्लीटली सेटिस्फाइंग, वहां पर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलते ही हमारी जो सर्च है वो खत्म हो जाती है। हैप्पीनेस फॉर द सोल इज डिफरेंट, हैप्पीनेस फॉर द बॉडी इज डिफरेंट। जैसे एक कार होता है और ड्राइवर होता है। फूड फॉर कार इज पेट्रोल, बट फूड फॉर ड्राइवर इज नॉट पेट्रोल। ड्राइवर को पेट्रोल नहीं खिला सकते हैं, ड्राइवर को कुछ और खिलाना पड़ेगा, हाँ, फूड फूड देना पड़ेगा, उनको पेट्रोल नहीं दे सकते। तो लाइक दैट मटेरियल बॉडी का हैप्पीनेस जो है, मटेरियल बॉडी गेट्स हैप्पीनेस बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो आंखों को कुछ अच्छा दिखे, अगर कानों को कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिले, तो ये सब बॉडी के लिए हैप्पीनेस है। लेकिन सोल के लिए जो है वो हैप्पीनेस नहीं है। एंड वी आर एक्चुअली सोल, वी आर नॉट द बॉडी। दैट इज व्हाई वी नेवर बिकम सेटिस्फाइड। क्लिक। Yeah, click. Spiritual beauty always remains the same, right? And material beauty is temporary. You know, this is what is being said here. Material world is a perverted reflection of the spiritual world. Click. Spiritual world is blissful. Spiritual world जो है वो blissful है. That means there is one world where everybody is blissful. सब लोग जो है वहां पर खुश है, वहां पर मिक्स्ड नहीं है, हैप्पीनेस और मिजरी दोनों ऐसा नहीं है, वहां पर केवल ब्लिस है। Yes, click. So we'll discuss that happy planet. That is, so there is a happy planet, है ना। जब हम लोग एक किशोर कुमार का एक सॉन्ग है, राइट, very famous song, and this was of course during his time and during our times, rather I should say, when I was very small at that time, right, I had heard this song before. So this is, yeah, right, very good. That's Vinita has said, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार, है ना। And it's a very beautiful song. It was one of my favorite songs, you know. So this song, what is it talking about? What is it talking about? It is talking about that there is one planet, there is some place, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं कुछ ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो। There's no pain, because this world is so much painful, so much painful. Right? Just look around and you'll find pain. Just ask people जो जो जिनके घर में कोविड के वजह से मौत हुई है. Just ask those people who are not able to breathe properly. Just ask those people जो ब्लैक फंगस से जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और ये दो ही नहीं है, इसके पहले भी इतनी सारी बीमारियां हैं. और बीमारी नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं. और उतना ही नहीं है, राइट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है. उतना ही नहीं है, कैरियर प्रॉब्लम्स है. उतना ही नहीं है, द लिस्ट कैन गो ऑन, राइट. सो दिस सॉन्ग एक्चुअली किशोर कुमार सॉन्ग है ना. तो एक हमारे एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स है ना, इन बॉम्बे, है ना. आई यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे अर्लियर, नाउ आई एम इन इंदौर, राइट. सो आई यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे. सो बॉम्बे में फिल्मिस्तान है, गोरेगांव में फिल्मिस्तान इज देयर, जहाँ पर सारे जितने फिल्म एक्टर्स एंड राइटर्स एंड ऑल तो वहाँ पर आते हैं. तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही लाइक दिस सॉन्ग सो मच, एंड सो ही फाउंड आउट कि ये जो लिरिक्स थे ये किसने लिखे हैं. और जाकर उन्होंने उनसे पूछा, जो कवि थे जिन्होंने लिखा था, लिरिसिस्ट,
उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है जो इस गाने में आप बता रहे हैं, है ना? कौन सा गाना है ये? आई मीन सॉरी, कौन सा जगह है ये? Actually, he could not meet the author, but some author's relative or something. Some author's relative, because author had passed away, I think. So author's relative, very close relative. तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, वो ऐसा कोई जगह वो जानते नहीं है। हाँ, ऐसा कोई जगह वो जानते नहीं है। राइट, तो ये बहुत डिप्रेस हो गए जो मेरे फ्रेंड थे। उन्होंने क्योंकि ही वाज होपिंग कि सच में ऐसा कोई जगह हो जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार है ना? सो देन ही केम इन टच विद अस एंड ही अटेंडेड दिस सेमिनार। तो हमने जब बताया कि ऐसा वर्ल्ड है, देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज अ हैप्पी प्लैनेट, राइट, जहाँ पर राइट कोई आंसू नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई गैर नहीं, कोई वैर नहीं, राइट। So this is that planet. So then he was very happy कि yes, you know, भगवत गीता से उन्हें जो है spiritual book से पता चला कि yes, such a planet exists. So such a planet. So what are the characteristics of the planet? क्या होता है वहां पर, क्या characteristics, क्या गुण है? Every word is a song. Right? तो एक there are some Sanskrit verses which actually describe the spiritual world. I would like to recite those verses. अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैट पर यस टाइप कीजिए। अगर 3-4 यस भी आ गए अगर, तो मैं कुछ संस्कृत वर्सेस कुछ सुनाना चाहता हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट, सो व्हिच विल ओके, आई हैव गॉट एटलीस्ट 4 yeses. Let me, so please ध्यान दीजिए। It's very soothing and very nice to hear. So this is from the Brahma Samhita. Brahma Samhita. Shriya Kanta Kanta Parama Purushaha Kalpatarabho Dhruma Bhumis Chintamani Ganamai Toyamamritam कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तत् आस्वाद्यमपि च स यात्रा शिराब्धि श्रवति सुरभि भियश्च सुमहान् निमिषार्धाख्यो वाव्रजति न हि यत्रापि समयः भजे स्वे त्वद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये। तो दिस इज द वर्स, संस्कृत वर्सेस ब्रह्म संहिता से है। ये पूरी संस्कृत वाणी है, बड़ी मधुर वाणी है, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। तो क्या ये डिस्क्रिप्शन है? एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, कथा गानम, राइट। जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गा रहा है। तो इस वर्ल्ड में whenever people speak, it is like a song. Every word is a song. Then next click. every walk every walking step is a dance. Every step is a dance, right? जब लोग वहां पर चलते हैं तो ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं। Everything is so graceful. It's a very beautiful world. It is out of this world, right? It's not this world, it's another world, right? And completely beautiful, blissful world. And it's not fiction, right? If you're thinking कि it's fiction, तो right, आप सही नहीं सोच रहे हैं। it is in उसकी पूरा वर्णन है उसका, right? पूरा एड्रेस है उसका, और वहां कैसे जाना है ये भी दिया हुआ है ना? सब कुछ दिया हुआ है, everything. Yeah, click. Yeah, click. वाटर तोयम अमृतम, हमने जो संस्कृत में अभी जो श्लोक सुना, तोयम अमृतम, तोयम का अर्थ है वाटर, अमृतम तोयम, वाटर इज लाइक नेक्टर। वहां पर राइट फिल्टर की जरूरत नहीं है, राइट, वहां पर बोरिंग से पानी नहीं आता है, तो वहां पर राइट वाटर इज लाइक द नेक्टर। सो विनीता हैज वन क्वेश्चन, व्हाई हैव यू कम हियर? सो Vinita, just stay tuned. In 2-3 slides you'll get your answer. Yes.
So Manish is saying no need of technology. Yes, technology is inbuilt in the body. In the spiritual body, all technology is inbuilt. Everything is there. ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है. You will not be missing your mobile phone there, right? You just you take your hand like this. Your hand will become a mobile phone there. You know, all living beings are pure. There is no old age, no disease, no death. Basically, there is no sorrow. There is no problem. There is no COVID. There is no black fungus there, right? There is no diabetes there. There is no relationship problems there, right? Because everybody is permanent there. All relationships are permanent there. So this is a fantastic information which is being given in the Bhagavad Gita, right? And I repeat, it's not fiction, not fiction, not fiction, right? बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फिक्शनल है, राइट? बहुत सारे वर्ल्ड्स, इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो अभी तक हमें मालूम नहीं है. There are many mysteries in this world. Bermuda Triangle, it's a mystery, right? हमें मालूम नहीं है बर्मुडा ट्रायंगल के विषय में, अभी तक किसी को मालूम नहीं है, right? So like that there are many mysteries, you know. Yeah. Okay, click, 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 click. That is our real eternal home where we can get unlimited and unending happiness. तो वो हमारा घर है. घर, ये हमारा घर नहीं है, राइट? जहां हम लोग अभी रह रहे हैं वो हमारा घर नहीं है. इट्स नॉट होम. एंड जो घर नहीं होता है वहां पर ही प्रॉब्लम होता है. जैसे कोई अगर घर कुछ देर के लिए घर छोड़ता है और कहीं भटकता है, अगर घर में जो कंफर्ट होता है वो कहीं पर भी नहीं होता है. नॉट इवन द होटल एक्चुअली देखा जाए तो, है ना. अभी यंगस्टर्स जो है उनको ज्यादा पता नहीं चलेगा. यंगस्टर्स को लगेगा कि होटल ज्यादा अच्छा है घर से, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट. घर घर है, राइट? तो so we are wandering in this world, right? सफर कर रहे हैं. सफर हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों है. डॉक्टर रेणुका कह रही है सफर कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इंग्लिश वाला और हिंदी वाला सफर दोनों है. तो सफर तो चल रहा है. कोई अगर जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है अगर, तो फैसिलिटीज बहुत कम होते हैं, राइट? डॉक्टर रेणुका कह रहे हैं हिंदी वाला. ओके, यस, डेफिनेटली. सो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश हिंदी का सफर यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ में इंग्लिश का भी सफर हो रहा है. वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड वाइल डूइंग दिस यात्रा, वाइल डूइंग दिस सफर, है ना. सो जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हम लोग जर्नी कर रहे हैं, तो जर्नी में ज्यादा कंफर्ट्स नहीं होते हैं. इवन कोई फ्लाइट में भी जाता है अगर, तो एक एक सीट पर बैठे रहना पड़ता है. 2 घंटे 4 घंटे जो है एक ही सीट पे है, राइट? और बहुत ही कम जो है जगह होता है. सो so this is, so the spiritual world is our real eternal home. इटर्नल होम है वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग जाएंगे अगर, तो वापस यहां पर आने की आवश्यकता नहीं है. क्लिक, क्लिक, क्लिक. अब जो है, जो विनीता जी ने पूछा था एक प्रश्न कि व्हाई डज द सोल लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ प्रिजन हाउस. स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा घर है और मटेरियल वर्ल्ड जो है इट इज कंपेयर्ड टू अ प्रिजन हाउस. कहाँ दिया हुआ है? शास्त्रों में दिया हुआ है, वेदास में दिया हुआ है. ये वेदास क्या है? वेदास इस वर्ल्ड के लिए एक मैनुअल है. हर एक चीज मैनुअल के साथ आती है. तो ये वर्ल्ड भी, दिस इज कम विद अ मैनुअल, द वेदास, राइट? फैसिनेटिंग. एंड राइट, सो गीता is the essence of the Vedas. So Gita में दिया हुआ है, the soul leaves the spiritual world and comes to this material world. So why, क्यों ऐसा होता है? तो what does it mean? Originally all the souls are in the spiritual world. Originally all souls, I repeat, कि सारे जितने भी आत्माएं हैं वो पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? लेकिन उसे छोड़कर यहाँ पर आते हैं. क्यों आते हैं? तो हम देखते हैं अभी, यू नो. सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. कहाँ से शुरुआत हुई, ये हम लोग हमेशा पूछते हैं. ये दुखों का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये सब क्या है, ये कर्म क्या है, सब कुछ. सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. आपके सामने जो है ये अभी ये आंसर हो रहा है. क्लिक, क्लिक. We won't take the quiz. Click, 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 click.
Yes. Why does the soul leave the spiritual world and come to this material world? Click. So उदाहरण दिया हुआ है, अ बॉय में एडमेंटली वांट अ कार। छोटा सा बच्चा है, उसको कार चाहिए। वो कहता पापा आपके पास जैसे कार है मुझे भी चाहिए, राइट? तो भगवान, सॉरी भगवान कह रहा हूँ मैं, जो फादर है वो उन्हें बच्चे को एक छोटा सा जो है टॉय कार देते हैं, टॉय कार, राइट? तो वो जो टॉय कार है, राइट, दैट इज एक्चुअली नॉट अ रियल कार, नॉट अ रियल कार, right? So father is waiting to give the real car to the son, लेकिन अभी वो योग्य नहीं है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जो फादर है वो उसको एक्चुअल असली कार जो है वो दे देते हैं, राइट? उसी तरह से ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें क्यों आते हैं सोल्स, क्यों आते हैं? क्योंकि वो भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं, right? भगवान को इमिटेट, they want to, the soul comes to this material world to try to imitate God for some time till he realizes his position as servant of God, you know? So actually all souls are servant of God. अब servant का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, right? Basically children, all souls are children of God, but at the same time it is the duty of children to serve the parents. It is a duty. So उसी तरह से it is a duty of all souls to serve the Lord. Yeah, click. What gives happiness to this fish which is out of water? ये सवाल हम लोग क्यों पूछ रहे हैं अभी यहाँ पर? क्योंकि जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से को छोड़कर जब मटेरियल वर्ल्ड में आत्मा आता है तो वो उसी तरह से है जैसे एक मछली जो है वो पानी से बाहर आ गई है। अब अगर कोई मछली पानी से बाहर आए अगर, तो वो कैसे हैप्पी रह सकती है, कैसे वो खुश रह सकती है? क्लिक क्लिक। अगर उसको लग्जरीज और कंफर्ट अगर दिया जाए, राइट, तो क्लिक क्लिक क्लिक। लग्जरीज और कंफर्ट्स अगर देंगे, गो बैक गो बैक, या तो लग्जरीज और कंफर्ट्स देंगे तो वो फिश हैप्पी होगा क्या? नहीं होगा। द फिश विल बी हैप्पी ओनली विद इन, अगर उसे पानी में फिर से अगर डाल दिया जाए तो ही, है ना, राइट? तो उसी तरह से वी हैव कम आउट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड and we are trying to become happy here, but we cannot be happy here because the nature of this world is mixed happiness and sorrow, happiness and sorrow, happiness and problems, happiness and problems. So if you really want only happiness without any problems, and वो भी high level happiness, राइट, जो सोल को मिलना चाहिए, जैसे जैसे ये जो फिश है, अगर ये पानी को छोड़कर बाहर आ रहे हैं, इससे किसी भी प्रकार का हैप्पीनेस अगर दिया जाए तो फिश विल नॉट एक्चुअली बिकम हैप्पी। अगर उसको हैप्पी बनाना है फिश को तो उसको पानी में फिर से डाल देना होगा। उसी तरह से इफ वी वांट टू बी रियली हैप्पी इन लाइफ देन वी हैव टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्लिक। The soul can be happy in the spiritual world, not in the material world. If there is any amount of luxuries and comforts, आप उनका इंटरव्यू लीजिए है, जो जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, बहुत पोजीशन है, सब कुछ है, बट दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स। नोबडी इज हैप्पी, right? Even Mukesh Ambani is not happy, completely happy. He cannot say that I don't have any problems, right? So no person in the world, Bill Gates or what is say एलन मस्क और जो भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है या पोजीशन है किसी को भी है, तो किसी से ही पूछेंगे अगर, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? So the Gita says, Bhagavad Gita says that the soul can be happy only in the spiritual world, not in the material world. Right? It's not possible. Yes, click. Yeah. So एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है,
that we are like the lost son of a billionaire father. We are like the lost son of a billionaire father, right? mm, our father is very rich, यानी जो भगवान है वो बहुत ही, उनके पास सब कुछ है, उनके पास कोई शॉर्टेज नहीं है। राइट, भगवान शब्द का जो अर्थ है वो ये है, जैसे धनवान वो होता है जिसके पास धन होता है, तो भगवान यानी क्या है, जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, all strength, all fame, all wealth, all knowledge, all renunciation, all beauty। ये 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य है वो भी असीम मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जिनके पास है, दैट इज भगवान। सो ही हैज एवरीथिंग एंड ही इज आवर फादर, राइट। सो वी आर लाइक द लॉस्ट सन। यहाँ पर हम लोग वी आर बिकम लाइक द लॉस्ट सन। जैसे अगर सपोजिंग अगर किसी किसी अमीर व्यक्ति का बेटा अगर मेले में खो जाए तो उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वही अगर फिर से कनेक्ट हो जाए अपने फादर से तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाती हैं, राइट। क्लिक क्लिक। Yeah, so for that we have to revive our eternal relationship with the father, uh, right, to become truly happy. Yes, next slide. A man had 2 sons. You can go to the next slide. We have shortage of time thoda, huh? Yes. Yeah, click. Yeah, click once more. Yes. So here Amit is asking a question. I'll just answer at the end, in 11 minutes, or actually I'll be answering in 2-3 slides. um, so एक उदाहरण ये दिया हुआ है कि द ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री आर नरिश्ड बाय वाटरिंग द रूट। अगर हम लोग जस्ट अगर पेड़ के जड़ पर अगर पानी दे अगर तो पूरा पेड़ को मिल जाता है, राइट। और उसी तरह से पेट में खाना डालने से सारे जो बॉडी के अंग है उनको मिल जाता है। उसी तरह से सारे सोल्स कैन बी हैप्पी बाय सर्विंग द लॉर्ड, बाय सर्विंग द लॉर्ड। द लॉर्ड इज द रूट और द लॉर्ड इज द स्टमक। जब उन्हें जब when we satisfy God, then we actually become satisfied. This is the secret. Yes, click. Yeah, the spirit souls in the spiritual world derive great joy in the loving service to the Lord. तो spiritual world में एक्टिविटी है, spiritual world में सब जितने भी souls हैं वो लविंग सर्विस करते हैं। जैसे जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे का सेवा करती है लविंगली, उसी तरह से सारे जीव जो है वो भगवान का सेवा करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विद ग्रेट जॉय। यस, क्लिक। The soul is a cooperator, not competitor of God. Soul is a dependent servant of God, not independent master. Right? हम लोग इंडिपेंडेंट मास्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, बट वी हैव टू बिकम डिपेंडेंट सर्वेंट ऑफ गॉड, देन ओनली वी कैन बिकम हैप्पी। यस, क्लिक। Yes, yes. The soul can be happy only by rendering loving devotional service to Supreme Lord in the spiritual world. Yes, click. Not in the material world. Soul cannot become happy in the material world, where he chases after mirage of material pleasure and gets cheated. Yes, click. Right. So now, how to go there? How to, actually material world से spiritual world जाना, उसी को मोक्ष भी कहते हैं, उसी को लिबरेशन कहते हैं, और जो मार्ग है जाने का उसी को योग कहते हैं, है ना, उसी को योग कहते हैं। तो योग में कुछ चीजें हैं ABCDE, वो हम लोग अगर करेंगे so then we can revive our spiritual nature and we can go to the spiritual world. We can, right, we can go from this world to the spiritual world. और एक बार हम लोग वहां पर अगर वापस जाएं, वहीं से हम लोग आए हैं, अगर हम लोग वापस जाएं, अगर फिर से हमें वापस यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा, right? ऐसे गीता में भगवान कहते हैं। या क्लिक क्लिक, क्लिक। ABCD फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर क्लिक क्लिक क्लिक,
B for books, C for chanting, D for diet, and E for engagement. Yeah. So ये ABCD, अगर हमें उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है तो ये हमें फॉलो करना होगा. क्लिक क्लिक. Yeah, click. Yeah. If you have good association, it will take you up. Bad association will take you down. We become what we associate with. इसलिए कहा जाता है सत्संग करना चाहिए, असत संग नहीं करना चाहिए. अगर सही संग करेंगे अगर हम लोग, so then so we should right, we should have satsang. So satsang का अर्थ है we should have association with those who are spiritually interested, spiritually inclined. Yes. Click. बुक्स, राइट. सो बुक्स हमें अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए. हमारे जो यूनिवर्सिटी के बुक्स हैं उसमें हमें ऑथराइज्ड बुक्स मिलते हैं. यूनिवर्सिटी में ऑथराइज्ड बुक्स मिलते हैं. उसी तरह से स्पिरिचुअल सर्कल में ऑथराइज्ड बुक हमें पढ़ना चाहिए. जैसे जो भगवद गीता एज इट इज, ये जो बुक है ये ऑथराइज्ड बुक है. एक्चुअली देयर आर 1200 एडिशंस ऑफ द भगवद गीता. जिसे भी फेमस होता है वो भगवद गीता पे कमेंट्री लिख देता है, लेकिन वो ऑथराइज्ड है कि नहीं वो बहुत जानना जरूरी है. कोई भी फिजिक्स के ऊपर बुक्स लिख सकता है, लेकिन सारे बुक्स ऑथराइज नहीं होंगे. उसी तरह से भगवद गीता के ऊपर हमें वही भगवद गीता लेना चाहिए जो ऑथराइज्ड हो. Yeah, click. Yeah, click. Choose the right books. Choose the right books. Yes. So C for chanting. So chanting on japa beads and counting Hare Krishna Mahamantra is a proven method for gaining peace of mind, satisfaction and happiness. अगर हमें peace of mind, satisfaction, happiness चाहिए, and at the same time we want to go to the spiritual world, ये मंत्र जो है, this is mantra technology, basically meditation. This is meditation. Right? So this is called mantra meditation. So basically we chant the names of God. So somebody is a Muslim, they can chant the name of Allah. Somebody is a Christian, they can chant the name of Jehovah or the Holy Trinity. Right? So but basically we chant the names of God. So that is the meditation for this best meditation actually. That will give us peace of mind, satisfaction and happiness. Right? Yeah, go next slide. Sound is the subtlest element which has the ability to reach the subtle element mind. Right? So through sound we can control the mind. So sound vibration यही होता है. मंत्र जो है वो sound vibration होता है. तो मनः त्रायते इति mantra, that which controls the mind, that is mantra. Right? Yes, click. So pure spiritual sound of Hare Krishna Mahamantra purifies the mind of all impurities. Yes, click. डाइट. तो डाइट जो है वो जिसे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है उन्हें सही सही डाइट लेना होगा. सत्व, रजस और तमस ये 3 तरह के फूड्स हैं. तो जो सतोगुण है उसमें फूड खाना चाहिए. राइट. सो 3 पार्ट्स होते हैं जब हम लोग खाते हैं. तो एक जो है वो ब्लड बन जाता है, राइट, और पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है होल बॉडी में. दूसरा जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट नीचे से निकल जाता है. और जो तीसरा है सटल सूक्ष्म पोर्शन होता है फूड का, वो जाकर हमारी चेतना को, माइंड को जो है वो करता है, ट्रांसफॉर्म करता है. तो इसलिए फूड शुड बी इन सतोगुण ऑलवेज. सतोगुण वाले फूड यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मिल्क, है ना, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली वेजिटेरियन चीज़ें जो है वो सतोगुण में होते हैं. यस, क्लिक. So this is diet, D for diet. E for engagement. Okay, D for that spiritual food called prasadam purifies our consciousness, creating a favorable situation for absorbing good things in life. तो
प्योर वेजिटेरियन फूड को जब हम लोग भोग लगाते हैं, तो फिर जब वो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद से हमारी चेतना अच्छी होती है, प्योर बन जाता है, और साथ साथ जो है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि फूड से बहुत इफेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर। तो स्टडीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आजकल माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें ABCDE, दिस इज़ वेरी गुड फॉर फॉर कंसंट्रेशन, इवन स्टडीज़ और अच्छा करने के लिए, और लाइफ मैनेज अच्छा अगर करना है तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। यस, क्लिक। Engagement, right? Engagement, and everyone is talented in some field by Lord's grace. We can engage in some service for the Lord's pleasure. Arjuna was a warrior, he fought for Krishna, right? So Arjun actually fought for Krishna. A squirrel assisted in building the bridge to Lanka and attracted Lord Ram's grace, right? So basically this is what we are saying is, if you are having some speciality, you do it for the Lord. Supposing if you are a good software engineer, then we should think that ऐसा नहीं है कि केवल जो कंपनी मुझे पैसा दे रही है वही मेरे बॉस है, वो तो है, लेकिन एक्चुअल जो बॉस है वो है भगवान। और जब हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छे से करना है। इस दुनिया में अगर सब लोग अच्छे से काम किए अगर, तो दिस वर्ल्ड विल बी अ डिफरेंट प्लेस, दिस वर्ल्ड विल बिकम अ डिफरेंट प्लेस। Yes, click. A student can study for Krishna and get good marks. Computer specialists can make posters and softwares for Krishna's program. Singer can sing for the pleasure of Krishna. A cook can cook nice items offered to Krishna and distribute prasad. A decorator can decorate the temple hall just by using his style. By all these services, we can easily please the Lord and attain His mercy. Click. Yeah. So there is a poem. O my Lord, true beauty, but I am so naughty to forget your eternal loving service, to venture into thrills, turning into perils. It's Maya's abode, nothing but a jail. Skin deep material beauty withers away quickly, it's nothing more than water in the mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relation is Sachidananda. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, words, and soul. In times of despair and times of weather fair, I will never leave your soothing shelter. Chanting your holy names, praising your divine fame, I'll bring all suffering souls to thy feet. To the world of mirth and merry, free from any worry, I'll bring them into your holy company. Yes, click. सो आज हमने जो है दो वर्ल्ड्स के बारे में डिस्कशन किया कि हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल एंड हाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ब्लिसफुल, एंड वी सॉ द ABCD फॉर्मूला टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। Yes, so I think I can take questions now. Thank you very much for your patient hearing. So I think Dr. Renuka's question we can take first. I think last time I could not take her question, I think. Huh? So the question is, does the food maker's mentality affects the food? Yes, you are right. Right. So Dr. Renuka, you are right. Especially cooked food. Raw food इतना नहीं, लेकिन कुक्ड फूड, फायर के ऊपर जो फूड होता है, जब फूड गर्म होता है तो जो बना रहा है खाना, उसके थॉट्स वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं, उसका जो ऑरा है वो फूड के ऑरा के साथ मिक्स हो जाता है, राइट? सो दिस इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स दैट फूड में वो फिर सारे उनके थॉट्स वगैरह जो है वो चले आते हैं। तो सपोजिंग कि खाना बनाने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी को मारना है या किसी का मर्डर करना है अगर, और वो चीज़ जो बना रहे हैं वो हम लोग अगर खा लेते हैं तो हमारे अंदर भी वही थॉट्स आएंगे कि हमें किसी को मारना है, हम लोग भी वायलेंट हो जाएंगे। if the cook is violent, we'll become violent. If the cook is happy, we'll become happy. If the cook is lusty, we'll become lusty. Like that. So whatever right चेतना जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। Yes,
Thank you for your question, Dr. Renuka. Yes. Any other question, anybody? Yes, sir. Yes, sir. We have one more question in the chat box. I'm just reading. Chat box. Uh, Yes, yes. yes. Sir, Ayush Jat is asking if Lord Hanuman is alive, then why he couldn't save the temple of Sri Ram from the attack of Babur? ओके, यस। सो ये जो क्वेश्चन है आयुष का, ये टॉपिक से हटकर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा क्योंकि इट्स अ नाइस क्वेश्चन कि हनुमान जी, अगर अभी चिरंजीवी हनुमान जी को कहा जाता है, तो भगवान राम का अगर कोई मंदिर अगर कोई तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो हनुमान जी क्यों आके बचाते नहीं है? हनुमान जी बचा नहीं सकते क्या? बचा सकते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, है ना, जैसे जैसे कुछ संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो मूर्ति पूजा कर। यस, somebody saying something? No, okay. तो हेलो, यस, कुछ आध्यात्मिक जो कि ये कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन ये शास्त्रों में दिया हुआ है मूर्ति पूजा। तो ये प्रश्न जो है, ये आयुष का ऐसा ही प्रश्न है कुछ कि व्हाट इज दैट, कि अगर राम जी की मूर्ति है, अगर और बाबर ने जो है राम जी की मूर्ति को अगर कुछ किया है, तो वो हनुमान जी आके क्यों नहीं बचाए? तो उत्तर ये है कि जब जब भगवान मूर्ति के रूप में आते हैं, जब भगवान मूर्ति के रूप में आते हैं, राइट, तब वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। भगवान जब मूर्ति के रूप में आते हैं, तब वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हर एक चीज के लिए। यानी वो भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं कि वो, राइट, बचना चाहे या नहीं बचना चाहे, राइट। और उनका कुछ प्लान भी होता है, भगवान का भी कुछ प्लान होता है। तो भगवान के प्लान के अनुसार सब कुछ चलता है। तो अगर भगवान के प्लान में ये है कि हनुमान जी आके बचाएं, तो हनुमान जी आके बचाएंगे, लेकिन अगर भगवान के प्लान में ऐसा नहीं है, तो वो नहीं बचाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कैन से। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। भावेश इज आस्किंग अगर हम खाने से पहले भगवान का नाम लेंगे तो भी कुक की चेतना ट्रांसफर होगी? फिर से जरा। अगर हम खाने से पहले भगवान का नाम लेंगे खाने से पहले, तो भी कुक की चेतना का ट्रांसफर होगी? अगर हम खाने से पहले भगवान का नाम लेंगे तो जी ट्रांसफर होगी भगवान का नाम, राइट। क्योंकि ये जो ये जो साइंस है, ये एक साइंस है कि फूड साइंस है ये, कि जो कुक है उसका जो थॉट्स वगैरह है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं खाने से पहले, तो हो सकता है कि इतना हम लोग इफेक्ट ना हो उस चीज से, जरूर, लेकिन थोड़ा इफेक्ट जरूर रहेगा। इसलिए हम लोगों को इसलिए घर पर खाना चाहिए। अगर जब हम लोग बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, 5 स्टार में खाते हैं, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि कौन बना रहा है और जो बनाने वाले उनके थॉट्स कैसे हैं। जैसे लोग जो है वो रेड जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत पसंद करते हैं, कि रास्ते में कोई इडली डोसा वाला है, कोई जो है चाट वाला है, राइट। तो वो एक तो क्लीन नहीं रहते हैं, हाइजीन भी नहीं है ना। एक तो वो क्लीन नहीं है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उनके थॉट्स भी क्लीन नहीं है। आई मीन इन जनरल आई एम सेइंग, इन राइट, इन जनरल थॉट्स क्लीन नहीं रह सकते हैं। तो पता नहीं हमें क्लीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वी आर टेकिंग अ रिस्क। So we will get affected even if you are taking the Lord's name, but we will be less affected. Yes. So better जो सही कुक हैं, जिनके थॉट्स अच्छे हैं, वो ही कुकिंग करे और वही चीज हम लोग खाए तो अच्छा रहेगा।
ओके सर। सर डॉक्टर एरिका देन उनका कमेंट आया है, या हाँ आफ्टर भोग लगाकर खाए तो देन हो सकता है? हाँ, भोग लगा के खाएंगे तो भी इफेक्ट होंगे, कम इफेक्ट होंगे लेकिन इफेक्ट होंगे। यस ओके ओके सर। यस यस। ओके सर, one more question is that how can you understand that our body is made up of five things: earth, water, fire, air, ether? हाँ, ये पहला क्वेश्चन था आई थिंक। यस यस यस। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव थिंग्स? यू कैन सी वाटर कंटेंट इज देयर इन द बॉडी। पानी तो है ना? राइट, साइंस खुद कहती है कि मोस्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हवा है अंदर, राइट, हवा है अंदर। इनफैक्ट 5 तरह के हवा बताए जाते हैं: उदन, समान, व्यान, प्राण, और एक है बोल रहा हूँ, समान। तो 5 तरह के हवा है। तो हवा है अंदर बॉडी के अंदर, पानी है बॉडी के अंदर, वाटर कंटेंट है, राइट, और ब्लड वर्ड में भी वाटर कंटेंट है। तो फिर स्पेस है अंदर, तो स्काई हो गया। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, ये 5 चीजें हैं। तो अर्थ यानी ये जो सॉलिड मटेरियल है, ये अर्थ से बना हुआ है। अर्थ, वाटर, वाटर तो अंदर है। देन फायर, फायर भी अंदर है, इसलिए हमारी डाइजेशन होता है, नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा। ये जो गर्मी आ रही है अंदर पेट के अंदर है, जब भूख लगता है, लंच टाइम होता है तो भूख लगता है, तो वो भूख कैसे लगता है? अंदर अग्नि है, उसे कहते हैं जठर अग्नि। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने, जठर अग्नि। तो जठर अग्नि मीन्स देयर इज अ फायर इनसाइड द स्टमक, so this fire digests the food. Like that, yes. Okay, yes. Sir, Jatin is asking, sir, then what we should think while cooking? The best thing the best thing we can think during cooking is to think about the Lord, about God. We should think about God. That is the best thing to think. Yes. Yes, sir. Yes. If anyone is having any question, then can raise hand, or you can put your question in the chat box. Do you have any question? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Yes, Is there Nirbhai. any- गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Yes, Nirbhai. Yes. सर मैं ये जानना चाह रहा था, जिस आपने बताया बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, देयर आर मटेरियल थिंग्स, तो जो सोल है वो किन मटेरियल से मिलकर बनी है? मतलब उसकी सोल जो है स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बना हुआ है। स्पिरिचुअल सब्सटेंस, ये जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस, इसके गुण बताए हुए हैं। तो 3 गुण बताए हुए हैं, और एक शब्द है जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, सच्चिदानंद। ये रेट बहुत लोगों का नाम भी है, सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद शब्द जो है, ये 3 शब्दों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। तो ये 3 जो है, ये आत्मा के गुण जो है बताए हुए हैं। जिस सब्सटेंस, स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बना हुआ है आत्मा, उसके ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट इज सत। सत मीन्स इटर्नल, द सोल इज इटर्नल। द सोल जो है वो अमर है, राइट। बॉडी जो है वो टेम्पररी है, लेकिन सोल परमानेंट है, सत। देन चित। चित मीन्स द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, whereas body is achit, body is filled with ignorance. जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तभी कोई ज्ञान नहीं होता, हमें ज्ञान लेना पड़ता है, पहले माता पिता से, उसके बाद टीचर से ज्ञान लेना पड़ता है हम लोगों को, बिकॉज इज बॉडी इज फिल्ड विद इग्नोरेंस। और तीसरा आनंद। जो सोल है उसका नेचुरल स्वभाव है कि वो हमेशा आनंद में रहते हैं, उसका गुण ऐसा है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो निरानंद है। शरीर और आत्मा का गुण जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आत्मा सत, चित और आनंद है, ये 3 गुण है आत्मा के अंदर। और शरीर के अंदर असत, अचित और निरानंद है। इस शरीर में कोई हैप्पीनेस नहीं है, इसके लिए हैप्पीनेस बाहर से हम लोग को डालना पड़ता है। कुछ खाएंगे तो थोड़ा हैप्पीनेस मिलता है, कुछ सुनेंगे, अगर बाहर से कुछ म्यूजिक अंदर जाता है तो हैप्पीनेस मिलता है,
कुछ सूंघते हैं अच्छा सेंट है, कुछ अच्छा देखते हैं, तो हर चीज बाहर से हमें अंदर लेनी पड़ती है आनंद के लिए. So the body is made up of Niranand. The body's characteristics Niranand. There is no happiness in the body. Whereas soul, the characteristics of the soul is happiness. सोल को किसी चीज बाहर से आनंद लेना नहीं पड़ता है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन निर्भय, है ना? Sir, thank you very much, sir. या ओके. For this wonderful session. Your word motivate us. Thank you, sir, for solving all queries. Yes, thank you. Thank you very much for giving me an opportunity to speak again at among sages. Thank you. Thank you very much. Yes, we would like to thank Dr. Saito sir also, and Dr. Renuka and Dr. Deepak sir also for being with us session throughout an hour. Thank you so much, sir. You gave the wonderful session for us. Sir, we would like again to call you again and again. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And thank you so much, Dr. Deepak sir, for organizing such a wonderful session. Thank you. Thank you, Dr. Deepak. Thank you very much. Yeah, actually, I would like to say a few words. Oh, Before please, everything please, is please. after. Yeah, so this particular event was basically just an idea, and then the idea was to nurture those students who are generally they are slightly hesitant to come up. In any college, you must be aware that there are few students who are very much aggressive. They participate in most of the activities. Some students are obviously slightly hesitant. So my idea was to nurture them and to include them so that the proper growth can come. Wonderful. And luck by chance, Nirbhay was there. So he took the first initiative, the first step. After, if we keep those top tier students away, then Nirbhay was the first person who took this initiative, and he contacted Rise Youth. And then I thought that okay, it's a wonderful idea to have different type of sessions, and I'm really thankful to Rise Youth and also the people behind this group. Today I actually heard all your lessons, very true, and I also follow those. सफर Okay. हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कर रहे हैं. That is very much true that I also truly feel. उसके बाद जो भी whatever you have told, each and every bit by bit, I am actually Wonderful. It is also in my thoughts and it is also my feeling. The only thing that what I feel is that हमें नींद अच्छी आनी चाहिए. नींद अगर अच्छी आई, इसका मतलब हुआ कि पेट ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दिमाग शांत है, इसका हाँ, मतलब हुआ सही कि पूरे सही कह रहे बॉडी कंट्रोल कंडीशन में. सही कह रहे So हैं, ठीक कह that रहे is the main thing that I really feel. और इस उद्देश्य से मैं बच्चों का साथ देते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ. Obviously बच्चे हैं तो they will be having different type of mentalities. उनका आउटलुक अलग होगा. They जी. have come up with different upbringings. They जी. have faced a lot different type of things. So that type of कल्चर को लेकर के एक समावेश करते हुए ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर हो जाए, so that is the most effective and the most desirable thing as an head of an institute. जी. So, sir, I am really very much thankful to you. Sachidanand is a word that is always being used by our honorable chancellor, sir. So, Engineer Sanjeev Agarwal, who is the chancellor, who is the owner of this particular group. Group is basically involved in multifarious activities even he is a builder also. He's having a hospital also. 2 universities are running. There are different type of foundations that are running under this aegis. So he is also believing and he's using the word Satchidanand, and so that I would like to emphasize over here. So Right. thank you, and thank you, Rise Youth, for being a part and also inculcating in our students the true belief of God, because God cannot be only of one religion. God means it is God for everybody. Definitely. Everybody. Thank you, Yes. sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Deepak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Deepak, and thank you, Prashur sir. So again, we will meet tomorrow in the same time, 12 noon. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.